जब तक एक इंसान के इंक में पेन. Hi everybody, welcome to When Brushes Talk. I am Shruti. So in my last video, I told you guys how I realized that how much I love art. मैंने अपने last video में पूछा था what videos would you guys like to see, and two of my subscribers, उनमें से एक सजेशन था दैट दे वांट टू सी लैंडस्केप जो कि थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो. द अदर कमेंट आस्क्ड मी टू शो माई ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रीसेंट पेंटिंग. अब जैसे कि आई हैव बिन पेंटिंग सिंस 13 ईयर्स नाउ, तो ऑब्वियसली मेरे पास सबसे पहली मेरी कोई ड्राइंग तो है नहीं. I like to use every kind of medium for my art, जैसे कि oil colors, acrylic colors, watercolor, and also sketching में I also use graphite and charcoal. So I thought let's just divide all these into categories. तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा सबसे पहला ऑयल पेंटिंग क्या था एंड माई मोस्ट रीसेंट वन जो मैंने बनाया. द लैंडस्केप वन मैं पक्का उसे जल्दी पोस्ट कर दूंगी, दैट्स इन प्रोग्रेस. मे बी मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी में होगा, आई एम नॉट कमिटिंग, लेकिन मे बी इट कैन बी. माई फर्स्ट एवर ऑयल पेंटिंग, उसके पीछे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था. ओके सो इसके लिए मैं खड़ी हो गई. आई एम सो एक्साइटेड. Drum rolls. I hope it's straight on the camera. This is my first ever oil painting. So those who don't know, it's a still life. इस painting में I have not signed क्योंकि मुझे लगता था कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं सिर्फ they are allowed to sign. But then मेरे आर्ट टीचर ने बोला कि ऐसा नहीं है, साइन करने का मतलब होता है कि वो पेंटिंग तुम्हारी है. तो मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम बनाया था मुझे लग रहा था भाई मैंने क्या ही मास्टरपीस बना दिया है. मैं तो बिल्कुल खुश थी भाई, इतनी ज़्यादा खुश थी मैं. बट अभी जब मैं देखती हूँ तो आई फील लाइक वेरी बिगिनर शिट. बट ठीक है, इट्स स्टिल गुड, इट्स स्टिल वेरी वेरी प्रिटी. ओ या, द कमेंट ऑल्सो आस्क्ड मी टू टेल द स्टोरी बिहाइंड माई पेंटिंग. तो कोई स्टोरी तो वैसे है नहीं, मैंने बहुत ही रैंडमली बनाया था. ये आपको सेब दिख रहे हैं, ये भी बहुत रैंडमली प्लेस्ड हैं, रैंडमली थॉट हैं. ये जग, दीज टू बुक्स, आई गेस दिस इज़ अ डिक्शनरी. आई थिंक मैंने डिक्शनरी यूज़ की थी इसके लिए. बट पता नहीं, कुछ बहुत ही मैंने लियोनार्डो दा विंची सोच के पता नहीं क्या किया था. माई सेकेंड पेंटिंग. आपको नेक्स्ट आई थिंक 4-5 और ऐसे मेरे पेंटिंग्स मिलेंगे जिसमें मैंने साइन नहीं किया था क्योंकि तब तक ये मेरा खुला नहीं था, तब तक मैं गलत सोचती थी. दिस इज माई सेकेंड पेंटिंग. आई रियली लव दिस पेंटिंग. लुक एट द कलर, oh my god, look at the red. This is so vampire coded. I mean, just imagine ये पेंटिंग वैम्पायर डायरीज में कहीं पे आपको दिख गई. ओह माय गॉड. इसके पीछे वैसे मेरा कोई थॉट नहीं था क्योंकि तब तक मुझे वैम्पायर डायरीज के बारे में पता नहीं था, वरना मैं यहाँ पे छोटी सी एलिना स्टेफन डीमन भी बना देती. बट दिस इज सो प्रिटी. इसका कलर, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर दिस. I know it's not perfect, but I really love this. I mean, look at the flowers. ये flower मुझे या किसी को भी definitely it should remind of the Beauty and the Beast. It's not yellow in color, but ठीक है. Still, it's a rose. Roses. Oh my god. I love my paintings so much. चाहे मैं कुछ भी कर दूँ मैं अपनी पेंटिंग में, I just start loving them यार. क्योंकि पेंटिंग इज सो सब्जेक्टिव. आप कुछ भी कर दो पेंटिंग में, आप you will make something out of it. कोई ना कोई सेंस जरूर बना देगा. आर्ट इज सो सब्जेक्टिव, इसीलिए मुझे इतना पसंद है आर्ट. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि these are the rules, these are the formulas. नहीं, just be you. ये खिड़की है, ये पीछे पेड़ है. I love this.
हाँ, अभी अगर आप मेरे से पूछो अगर इतना ही मुझे पसंद है तो मैंने इसको वॉल पे क्यों नहीं टंगाया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वेट, मैं ये ओके, सो दिस इज माई रूम। मैंने अभी तक मेरे कमरे का मेकओवर नहीं किया है। आई कैन जस्ट फ्रेम दिस इन हैंग। यू गेव मी अ ग्रेट आइडिया। दिस इज माई थर्ड पेंटिंग। This gives very cozy. I'll tell you. This gives very Raja Maharaja वाला vibe. I mean, just look at it. ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्रिश त्रिशन बार्टी बॉय का कोई सीन है ये, राइट? दिस इज सो प्रिटी। मेरा हर पेंटिंग प्रिटी है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो दीज आर ऑयल शीट्स इफ यू आर वंडरिंग कि ये क्या है। दिस इज नॉट कैनवस, दिस इज ऑयल शीट। सो इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन बाय ऑयल शीट्स, क्योंकि कैनवस थोड़ा महंगा होता है एंड अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी ना। Although it's not wasting, but it's better if you just try on oil sheets first to see if you're comfortable with oil paints or not. तो मैं तो बहुत ज़्यादा comfortable थी इसलिए मैंने बड़े बड़े canvas खरीद लिए। I'll show you, just wait. Stick till the end. This is my third painting. मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ये मेरा third painting है। A lot. My fourth painting and दिस इज़ द लास्ट पेंटिंग जो मैंने ऑयल शीट में किया था। बाकी जितने भी मैं दिखाने वाली हूँ सारे कैनवस में। ओके, ये पेंटिंग मुझे थोड़ा अकबर बीरबल के ज़माने का लग रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये अकबर के साइड का टेबल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और कहीं पे अनारकली नाच रही है। Now let's quickly move on to canvases क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। I didn't tell you कि मैंने ये कितने साल पहले बनाया था। So वैसे तो मैं 13 years पहले से ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने बहुत बार बोल दिया ये, लेकिन मैं ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था। मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था आई गेस when I was 13 or 14, not more than that, 13 or 14। एंड तब से लेके अभी तक ऑयल पेंट्स आर माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मतलब कुछ भी, आप एक हफ्ते के लिए गायब भी हो जाओ ना, आपके पेंट्स वैसे ही रहेंगे, वो सूखेंगे नहीं। इट्स नॉट लाइक एक्रेलिक। या एक्रेलिक इज ऑल्सो नाइस, मैं एक्रेलिक भी यूज़ करती हूँ, लेकिन दे ड्राई वेरी क्विकली। अगर आपके पास कोई टोटका है हाउ टू कीप एक्रेलिक पेंट्स वेट तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो। आई रियली नीड, क्योंकि मुझे एक्रेलिक भी बहुत पसंद है बट दे ड्राई आउट सो क्विकली। Again, drum rolls. Duk duk. Duk 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 duk. Drum roll कैसे होता है? कान्हा। See. He is so. यहाँ पे you can see a pretty peacock. This is a गौ माता। गौ माता या गाय का बछड़ा पता नहीं, पर कुछ भी तो है, प्यारा है। एंड यहाँ पे you can see a cutesy pooky heron. So this painting has a very calm vibe क्योंकि just look at it, मतलब ऐसे पानी के बीच में देयर इज अ पत्थर और वहाँ पे कान्हा बैठे हुए हैं। दिस इज वेरी प्रिटी, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और बैठ के बांसुरी भी बजा रहे हैं, बहुत क्यूट है। फॉर दिस पेंटिंग आई हैड वन रेफरेंस, मतलब मैंने वो रेफरेंस गूगल वगैरह से डाउनलोड नहीं किया था। दैट वाज लाइक अ फोटो कार्ड। कुछ चीज़ें मेरे यहाँ पे मैंने खुद डाली हैं बट इट्स मोस्टली रेफरेंस से। आई रियली लव द शेडिंग ओवर हेयर। ये जो आपको माला दिख रही है फूलों की, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स गिविंग सो रियलिस्टिक वाइब, है ना? मेरे लिए तो रियलिस्टिक है। मैंने नीचे लोटस भी बनाया, मतलब इस पेंटिंग में मैंने हर चीज़ कर दी है। Did you guys see? मैंने हर चीज़ कर दी है, मतलब इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स,
सबसे फेवरेट चीज़ यहाँ पे तो यही मेन कैरेक्टर है। एंड नीचे इतने प्यारे प्यारे फूल भी हैं। ये फूल मुझे बहुत पसंद है रियल लाइफ में भी। आप इधर पानी का कलर भी देखो, इट्स सो प्रिटी। ओके, ला 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 ला। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली हुई है ये वाली, एंड दिस इज फॉर सेल, बट सैडली अभी तक बिका नहीं है। आई डोंट नो क्यों। दिस इज सो प्रिटी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्टेड है, सो इफ यू गाइस वांट टू बाय, प्लीज you can DM me or comment down below. This painting was actually very thoughtful. I just wanted to paint something जो कि टाइम रिफ्लेक्ट करता हो। अब टाइम रिफ्लेक्ट करने वाली कोई चीज़ हो और घड़ी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये घड़ी है और इसमें जो टाइम आप देख रहे हो, ये टाइम, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने कहीं पे सुना था कि जब भी बंद घड़ी कहीं पे ड्रॉ की हुई होती है, या फिर आप दुकान में भी अगर खरीदने जाते हो बंद घड़ी, तो उसमें 10-10 ही दिखाते हैं। पता नहीं ये चीज़ कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन बोलते हैं, मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, तो इसलिए मैंने 10-10 रखा। बट बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इट्स जस्ट वेरी रैंडम। यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि ये बुक खाली क्यों है, मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं इसमें। आई वॉन्टेड टू डिपिक्ट लाइफ थ्रू दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग मैंने बहुत ही सोच के बनाई थी। आई जेन्युइनली गेव अ बिग थॉट बिहाइंड दिस पेंटिंग, एंड ये पेंटिंग, दिस बुक शोज लाइफ। अब आप पूछोगे कैसे, हाउ? लाइफ इज नॉट समथिंग यू सी अराउंड योर सेल्फ, बट लाइफ इज यू, लाइफ इज मी, वी आर लाइफ। दैट एम्प्टी फीलिंग, that happiness or maybe what every kind of emotion, it's life. अब ये सारी जो चीज़ें हैं we decided for ourselves. ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ बस चीज़ें हो जाती हैं। हमारे हाथ में पावर होता है कि हम कोई चीज़ डिसाइड कर सकें। इस सीन के अंदर जो भी इंसान इसके सामने बैठा हुआ है, he or she is writing their own life. Now you might be questioning कि इसमें पेन क्यों नहीं है? अगर कोई आदमी बैठ के अपनी लाइफ लिख रहा है, पेन तो होना चाहिए। इसके लिए भी मेरे पास आंसर है जो मैंने सोचा था। आई डोंट नो कितना आपको एब्सर्ड लगेगी ये चीज़, लेकिन पेन इज़ द टूल थ्रू विच द पर्सन इनसाइड दिस पेंटिंग इज राइटिंग देयर लाइफ। जब तक एक इंसान के पेन में इंक नहीं होगा, तब तक वो इस लाइफ नेम्ड बुक को नहीं लिख सकता है। तो जो भी है इस पेंटिंग के अंदर, जो भी अपना लाइफ लिख रहा है यहाँ पे बैठ के, वो अपने पेन में इंक भरने गया है, तो इसलिए इस पेंटिंग में पेन नहीं है। ये कैंडल तो बस फॉर एस्थेटिक्स एंड वाइब्स है। आई रियली लव डार्क एकेडेमिया, विंटेज काइंड ऑफ वाइब। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड एक्चुअली। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, तो व्हाटएवर, आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे कैंडल होगा तो इट वुड जस्ट बाइंड द पेंटिंग टुगेदर। तो या इसमें मैंने अपना साइन डाला है। अब इसमें साइन डालने का रीज़न एक तो ये हो सकता है कि हाँ ये मेरी पेंटिंग है इसलिए मैंने साइन किया है, एंड ऑल्सो मे बी आई स्टार्ट थिंकिंग माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे आपको ये जो चश्मा दिख रहा है, ये चश्मा मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मैं भी चश्मा पहनती हूँ। आप में से जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप चश्मा नहीं पहनते हो तब भी आप अपनी लाइफ लिख सकते हो, बट सिंस मुझे चश्मा पहनना पड़ता है तो मैंने अपने लिए ये चश्मा ड्रॉ किया है। बाय द वे मेरा चश्मा ऐसा दिखता नहीं है, इट्स राउंड। बस मेरा मन किया है ऐसा ड्रॉ करने का, क्योंकि मुझे ऐसा टाइप का एक चश्मा चाहिए, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं नया चश्मा तब खरीदूँगी जब मेरे यूट्यूब से इनकम आएगा। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी इन माई चश्मा जर्नी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो मेरे लास्ट 2 पेंटिंग्स के लिए जो मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया है, मतलब पेंट किया है, उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज दे आर वेरी बिग। 1 2 buckle my shoe, ये सो दिस इज माई पेंटिंग। ये हमारे हॉल रूम के वॉल में टंगा हुआ था, तो मैं वहाँ से निकाल के लाई हूँ इसे। पता नहीं ये फ्रेम में कितना अट रहा होगा बिकॉज दिस इज वेरी बिग, दिस इज ह्यूज। ओके, पीछे चली जाती हूँ, शायद यहाँ से दिख जाए। ओके, ला 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 ला। This is a very cutesy deer. I think इन्हें reindeer बोलते हैं because their horns are very big. This is
such a mystical painting. Very mystical. इसको देख के लग रहा है ना, it might be Harry Potter's one of Horcrux, पता नहीं, मैं भूल गई. हॉर्क्रक्स बोलते हैं या हॉक्रक्स बोलते हैं, मैं भूल गई. बट जो भी था हैरी पॉटर में था. इट फील्स लाइक इट्स वन ऑफ देम. इसमें भी मैंने अपना साइन किया हुआ है. इफ यू कैन सी, हियर इज माय साइन. Just look at it. Oh my god, such a pretty little baby. I really love this painting so much. It's between a very dense forest. I just love it so much. This painting is so freaking mystical. इतना whimsical है ये. इसीलिए मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. Look at her. Oh my god, look at her. She's such a diva. Behind this painting मैंने कुछ नहीं सोचा. इसको बनाने से पहले मुझे लगा कि I want to make a girl right now. My sister likes to call her Shanti Priya because she's breathtakingly beautiful. बहुत सुंदर है ये लड़की. If someone is watching my video और आप ऐसे दिखते हो, You are a literal diva. आप बहुत सुंदर हो. Love you so much. You look crazily beautiful. नीचे मैंने पानी भी बनाया है. I was doing a study on water. Look at her skirt. Oh my god. It's so shiny. I would like to wear her outfit someday. Fool. Pretty fool. यहाँ पे मैंने कुछ सीढ़ियाँ बनाई हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये सीढ़ियाँ टेढ़ी हैं तो आपको सही लग रहा है क्योंकि ये टेढ़ी हैं. मैं ऐसा सोच रही थी कि यार स्केल कौन यूज़ करता है, मैं तो अपने हाथ से करूँगी और ये टेढ़े हो गए हैं. बट ठीक है, कोई बात नहीं. यू कैन जस्ट इग्नोर देम. जस्ट फोकस ऑन हर ब्यूटी प्लीज फोकस ऑन हर ब्यूटी प्लीज. देयर इज अ फ्लावर बास्केट इन हर हैंड. दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. इसके हाथ में चूड़ियाँ भी हैं. वैसे चूड़ियाँ तो मेरे हाथ में भी हैं. सी, मैंने इसके कानों में झुमके भी पहनाए हैं, गजरा भी पहना है इसने. सिंस मेरी बहन इसको शांति प्रिया बुलाती है और मेरे घर वाले भी इसे एज शांति प्रिया एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो इसका नाम है शांति प्रिया. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शांति प्रिया. दिस वाज माय मोस्ट recent पेंटिंग. That's it for this video. I think ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. अगर लंबी हो भी गई हो तो प्लीज़ देख लेना. So yeah, if you guys love this video, do not forget to like and also subscribe to my channel for more such content. क्योंकि किसी दिन अगर मैं फेमस हो गई तो आप मेरे OG सब्सक्राइबर होने का मौका गवा दोगे. Also comment down how you liked the video and मुझे नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए. वैसे तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं नेक्स्ट मुझे क्या बनाना चाहिए, बट स्टिल if you guys have some suggestions तो आप मुझे freely comments में बता सकते हो. Okay, see you in my next one. तब तक के लिए bye, take care, love you so much, bye bye.